द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दिन जब ये मीटिंग हुई थी, जब 6 तारीख की जो रैली रखी गई थी, उसमें ये कमेटी जो थी वो 17 संगठनों की है। मीडिया के माध्यम से हमें ये तरह तरह की खबर आप लोगों के माध्यम से पता चल रही थी कि संगठन नहीं है, 11 हैं, 5 हैं, 7 हैं। ये आप सबके सामने, ये सारे प्रतिनिधि आप सबके सामने खड़े हैं और ये संगठनों के नाम हैं। और ये केवल 17 नहीं रहेंगे, ये जितने भी संगठन देश के कोई भी साथी, कोई संगठन में किसान का हितैषी कोई साथी हमारे साथ लायकीन है, किसान की लड़ाई लड़ना चाहता हो, ये नहीं है कि हम ही संगठन ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसान की। ये तो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मीडिया के कई साथी कुछ चीज़ें लिख देते हैं बिना सबूत का। उन पर तो आपने नहीं पूछा हुआ कहाँ संगठन, लेकिन हम आपको स्पेशल दिखा रहे हैं कि ये है संगठन और ये आदमी है उन संगठन, ये व्यक्ति हैं आपके सामने। और मेन पॉइंट है, आप बोल के बता दो ना जो मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट ये है कि एक तो आपको ये बताना चाह रहे थे कि सारे के सारे 17 के 17 संगठन इकट्ठे हैं। दूसरी मेन बात ये है कि सारे संगठन ने ये फैसला किया है कि सिरसा का जो धरना है इसको पूरे देश का धरना बनावाएंगे और इसके लिए यहाँ एक प्रचार यात्रा शुरू करी जाएगी 19 तारीख से पूरे हरियाणा के अंदर, फिर दूसरे स्टेटों में भी हम कोशिश करेंगे मेरे साथियों के साथ। तीसरी बात ये करी गई है कि 22 तारीख को पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए जाएंगे जो सिरसा के अंदर अन्याय हो रहा है, जो दुष्यंत चौटाला अपने घर कोरोना बीमारी के नाम लेके लुका बैठा है, उसके बीमारी नहीं हो रही, आप लोगों के माइकों से लुका बैठा है, क्योंकि उसको जवाब देना पड़ा कि पंचायत बैठी है आपके पास में, ये जवाब मांग रही है कि किसान चाहिएगा, आपने कुर्सी चाहिए। और ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर दुष्यंत चौटाला कोठी से बाहर लेकर के एक बात कह देना मैंने किसान नहीं चाहिए, तो ये किसान अपना आप चले जाओगे यहाँ से, लड़ाई और लड़ेंगे कितने जाके, लेकिन उसको जवाब देना पड़ेगा, कह तो इस्तीफा देना पड़ेगा या उसको जवाब देना पड़ेगा इस पंचायत को। यही इतने बूढ़े बूढ़े आदमी बैठे, तो सारे हरियाणा में ज्ञापन दे कि ये पूछा जाएगा, इसका इस्तीफा मांगा जाएगा। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ से इसके एमएलए जीते हैं उन हल्कियों में भी जाके न उन एमएलए का भी घेराव करने की नीतियाँ हम बनाने वाले हैं और उन हल्कियों के लोगों को भी हम जागरूक कराएंगे, भाई यह गलती कदों कर दी है, आगे ऐसी गलती ना करें। पैर रखकर नंगा नाच जो नाच रहे हैं इनको जनता माफ़ करेगी? कभी भी माफ़ करने वाली नहीं है। आज क्या कह के आए थे ये लोग, चाहे वो हमारे सीएम साहब हो, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री जी हों, क्यों चुप बैठे हैं? भविष्य में आज किसान या किसान का बच्चा जान चुका है, अगर आज भी हम नहीं लड़े और नहीं अड़े तो हमारी भावी फसलें भी और नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। ये वो क्रांति नहीं है, ये इतनी महाघाग क्रांति होगी अब के बार देश में, इनको दिखाएंगे। ये क्या बोलते हैं मोदी योगी, इन्होंने सारी एजेंसियां हाईजैक करके ये क्या शासन चला रहे हैं ये लोग, सिर्फ पुलिस के सहारे, मीडिया खरीद लिया उसके सहारे। ये जितना आज न्यायालय के ऊपर उंगली उठ रही है, हमारी जुडिशरी के ऊपर उंगली, कौन सा स्वतंत्र एजेंसी ऐसी है जिसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा रही? इस तरह सरकार नहीं चला करती। यहाँ जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, ये मायने ख़त्म करने पर तुले हुए इन तीनों चीज़ों के। देश का किसान ने क्या अपराध किया था? पूरे देश में इस बड़े विश्व की वैश्विक महामारी के दौर में अकेला किसान था हिंदुस्तान का जो 3.5% ग्रोथ के साथ देश को बचाए खड़ा था। बाकी 24% जीडीपी देश की, अगर किसान की 3.5% प्लस नहीं होती तो आज -40 चली जाती जीडीपी। और ये हमारे को आज हम केस लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, हम उसमें दबा रहे हैं। कैसे दबाएंगे? अरे झूठे लोग, प्रधानमंत्री जी 4 वादे करके आए थे सीधे सीधे किसानों से, कौन सी धारा लगेगी उनके ऊपर? आप बताओ। हमारे न्यायालय का, हमारे लाखों किसान आत्महत्या करके मर गए, है किस देश में किसी की जवाबदेही? जुडिशरी की है, लोकसभा की है, राज्यसभा की है, पीएम की है। हम ऐसे ही मरते चले जाएंगे। ये लोग इतने झूठ बोल, मैं 15 लाख दूंगा, हर किसान के खाते में आएगा, मैं संपूर्ण कर्जा मुक्ति करूंगा, हर देश के हर किसान की मैं 2 करोड़ रोजगार सालाना, जिसमें देश के किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, उसको रोजगार मिलेगा। ये कैसी झूठ? अगर झूठ की सजा देनी है तो इन दरिंदों को दो, बेड़ियों को दो, किसान द्रोही लोगों को दो। अब हम नहीं रुकने वाले। हाँ। देश के नौजवान को तो ये गुमराह किया गया कि आपको 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और आम जनता को ये बोला गया 15-15 लाख रुपए जो काला धन लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे। और किसानों को 6-6 हज़ार का जो लॉलीपॉप दिया है और 60-60 हज़ार रुपये की किसान से ठगी कर ली है। और जिस तरीके से
पूरे देश में एक अघोषित आपातकाल है, सरकार इसे हटाए और जो ऑर्डिनेंस आते हैं वो आपातकाल में आते हैं। और जो हमारी जो किसान की जो बीमारी थी, हमारी आमदनी कम हो रही थी और हमारी आत्महत्याएं बढ़ रही थी, तो पर मोदी जी ने जो इसमें सुधार करने के लिए जो दवाई दी, 3 जहर के इंजेक्शन हमें लगा दिए, उसका साइड इफेक्ट है, उसका रिएक्शन है, उसको खत्म करने, साइड इफेक्ट और रिएक्शन, इन 3 अध्यादेशों का खत्म करने के लिए चौथा एक अध्यादेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद गारंटी का कानून बनाने के लिए, भुगतान गारंटी, एक एक दाना खरीदने की गारंटी का कानून लेके आए। और जो भी व्यापारी MSP से कम रेट पे फसल को खरीदता है उसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान हो, दंडनीय अपराध हो। और MSP से कम रेट पे फसल खरीदना, MSP से कम रेट पे फसल खरीदना एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। और आज यहाँ सरसा में पक्का मोर्चा के ऊपर 17 किसान संगठनों के हरियाणा की एक मीटिंग हुई है और जिसमें फैसला लिया गया है कल से 16 अक्टूबर से इस पक्का मोर्चा सरसा के समर्थन में करनाल CM सिटी में DC ऑफिस के सामने एक पक्का मोर्चा करनाल में कल से लगने जा रहा है। और 19 अक्टूबर से यहाँ से एक प्रचार का जत्था निकलेगा जो यहाँ फतेहाबाद होता हुआ, हिसार होता हुआ दूसरे जिलों में सरकार की सद्बुद्धि के लिए, सरकार की सुचेता के लिए लोगों को जागरूक करेगा और लोगों में बताएगा किस तरीके से काले कानून ये आपके लिए डेथ वारंट है। और 22 अक्टूबर को जो लाठीचार्ज हुआ है, जो वाटर कैनन छोड़ा गया है सरसा में और पिपली में, जो सरसा में आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उसके विरोध स्वरूप और काले कानूनों को वापस लेने के लिए हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 17 किसान संगठनों का एक संयुक्त ज्ञापन है जिसमें मांग करी जाएगी और चेतावनी दी जाएगी सरकार को। अगर सरकार अब भी समय रहते नहीं चेती तो पंजाब की 31 जत्थेबंदियों के साथ मिलकर हम एक पूरा देशव्यापी एक आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरे देश हरियाणा का किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, गाँव देहात, नौजवान, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार सारा का सारा एकजुट है। ये लड़ाई कॉरपोरेट के विरुद्ध है, कॉरपोरेट वर्सेस जनता की लड़ाई है। 4-5 चंद अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों के चक्कर में मोदी सरकार इस देश को उनके हाथों गिरवी रखने जा रही है और देश बदहाली की कगार पे है और सारा का सारा सिस्टम जो खराब कर दिया मोदी। जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला जी ने पंचायती राज के चुनाव में राइट टू रिकॉल का एक प्रोविजन करने की मांग रखी थी, आज हम यहाँ हरियाणा प्रदेश के 17 किसान संगठन सरसा के पक्के मोर्चे पर राइट टू रिकॉल के तहत दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मांगते हैं। अगर दुष्यंत चौटाला जी राइट टू रिकॉल पंचायतों में लागू करना चाहते हैं, उनकी बात से हम सहमत हैं, पर 17 किसान संगठनों की डिमांड पर हम भी राइट टू रिकॉल के तहत उनका इस्तीफा मांगते हैं। और अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, थोड़ी सी भी किसान के प्रति इज्जत बाकी है, थोड़ा सा भी खून चौधरी देवीलाल के परिवार का बाकी है, तो राइट टू रिकॉल की हमारी मांग के तहत वो आज इस्तीफा दें। और भाजपा जिस तरीके से हमारे ऊपर हथौड़ा बन के वार कर रही है, हमारी गर्दन काट रही है, तो उसमें जो लकड़ी का काम जो है वो जेजेपी कर रही है। जेजेपी की अगर लकड़ी बीजेपी की कुल्हाड़ी में से हटेगी तो किसान की गर्दन बच सकती है। दुष्यंत चौटाला को इस बात का ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी मांगों को मद्देनजर रखते हुए इस्तीफा देना चाहिए।